अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है मसूर की दाल। मामा बना रही हैं, आज मैं नहीं कुकिंग कर रही, आज मामा बना रही हैं। मामा ने दाल को धो लिया था, फिर उसको देचकी में रख दिया था और उसमें रेड चिल्ली डाल रही थी अपने दाल के हिसाब से। फिर उसमें हल्दी पाउडर ऐड किया उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने जो सूखा धनिया होता है ना साबुत, वो ऐड किया। उसमें उन्होंने थोड़ा सा ना कढ़ाई मसाला भी ऐड करके रखा होता है। तो क्योंकि ये मामा के स्टाइल से बन रही है तो उनकी रेसिपी दिखा रही हैं वो कैसे बनाती हैं। यहाँ पे मुझे मामा ने कहा था कि चावल निकाल लो। हमारे यहाँ पे ना गिलास के हिसाब से चावल निकाले जाते हैं। ये जो बड़ा गिलास होता है ना उस हिसाब से। ये मैंने 3 गिलास निकाले थे, पता नहीं अब ये कितने बनते हैं, तो लेकिन ये 3 गिलास ही मैंने निकाले थे। मैंने कहा चलो थोड़े से खा के चेक करती हूँ। ये बासमती राइस हैं, बहुत अच्छे होते हैं पक्के ना। तो इधर दाल की तरफ आ जाते हैं। दाल को हमने रख दिया था ऊपर चूल्हे पे और एक साइड पे चावलों के लिए पतीली रख ली थी मामा ने। यहाँ पे मामा ने बनाने थे तड़के वाले चावल। यहाँ पे अपना घी ऐड किया उन्होंने अपने चावलों के हिसाब से। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तड़के वाले चावल पकते हैं, ऊपर जर्दा शर्दा रंग डाल के। तो ये डाला। अब मामा प्याज डाल रही थी अपने रफली चॉप करके उसमें। तो ये जो चावल है ये तड़के वाले चावल, ऐसे आप सबके भी घरों में ऐसे ही बनते होंगे। तो हमारे भी ऐसे ही इसी किस्म के, कोई इतनी ज़्यादा हैवी किस्म के नहीं बनते, सिंपल से जो चावल बनते हैं ना उस हिसाब से। बस प्याज को हमने कर लेना ब्राउन। तो ब्राउन करने के बाद उसमें जो हमने अपने जो साबुत मसाला वो डालने हैं और तड़का लगा देना है और चावल ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने चावल वॉश कर रही थी, बीच में थोड़ा बहुत था जो गंद नहीं होता, मतलब वो ही जो कुछ चीज़ें। यहाँ पे मैं मामा को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मा आपने प्याज को जला दी। मामा कहती अभी तुम देखना ये प्याज जला नहीं है, पानी ऐड करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी, मैं कह रही थी यार आपने प्याज को जला दिया, लेकिन नहीं, वो कहती नहीं जला प्याज, पानी ऐड करूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने तेज़पत्ता बीच में ऐड किया था और थोड़े से गर्म मसाले भी ऐड किए थे। यहाँ पर अपने उन्होंने नमक डाला था 1 2 3 और 4, मैं कह रही थी इतने चम्मच ऐड करने, 5, मतलब उन्होंने 5 चम्मच जो वो थे ना नमक के, वो ऐड किए थे अपने ना उसमें चावलों वाली देचकी में। एक साइड पे हमारी दाल पक रही थी, हम तेज़ आंच फुल तेज़ की हुई थी कि जल्दी जल्दी पकाए दाल। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं अपने जो साबुत मसाले थे वो ऐड कर दिए थे और पानी डाल रही हैं और अपने चावलों के हिसाब से, क्योंकि 3 गिलास इन्होंने मेजरमेंट की होती है मामा ने ना अपने गिलासों की, उस हिसाब से फिर वो डालते हैं। तो बस उसमें उन्होंने अपने हिसाब से पानी ऐड कर लिया था, जितने उनके चावल थे उन्होंने अपनी मेजरमेंट की होती है। तो यहाँ पे उन्होंने पानी अपना ऐड कर लिया था। अब वो नमक वगैरह जो था उन्होंने डाला, अब इसको हिला रही थी उसको। अब क्या कहते हैं आँच उन्होंने थोड़ी तेज़ कर दी थी अपनी उसकी देचकी वाले चावलों की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अब जब उबाला आएगा तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे आ गया था तेज़ उबाले और यहाँ पे मामा चावल ऐड कर रही थी। यहाँ पे चावल ऐड कर रहे थे और ऊपर इतनी स्टीम आ गई कि मेरा कैमरा ब्लर हो गया। यहाँ पे उन्होंने चावल ऐड कर लिए थे अपने और उस साइड पे दाल बस अब उन्होंने हल्की कर दी हुई थी। अब ये चावल क्या कहते हैं पक गए थे थोड़े बहुत, यहाँ पे फिर उन्होंने तेज़ कर दी अपनी दाल की आंच। मैं मामा को देख के हंस रही थी कि मामा क्या कर रही हैं। अब इस टाइम पे आके ना हम लोग अपने इन चावलों में ना ज़र्दा रंग ऐड करते हैं, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं ना, दाल ऊपर डली हो येलो येलो चावल, आय हाय हाय। तो बस उन्होंने बीच में यहाँ पे वो ज़र्दा रंग ऐड करेंगी। वो मैं ज़र्दा रंग ऊपर ही पाउडर छिड़क देती होती हूँ, लेकिन मामा वगैरह जो है ना वो पानी में डाल के ऐड करते हैं। आप लोग भी पानी में डाल के ऐड करते होगे, कुछ मेरी तरह होते हैं लोग हड्डरा कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हड्डरा नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है, डार्क आता है ज़्यादा ना कलर, ऐसे पानी में ऐड करने तो ज़्यादा डार्क नहीं कलर आता। यहाँ पर उन्होंने अपने चावलों को रख दिया दम पर।
मामा ने अपने चावलों को रख दिया दम पर, उस साइड पे दाल अभी पक रही थी। मैंने कहा ज़रा दाल भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे दाल हो गई थी गाढ़ी, लेकिन अभी वो गली नहीं थी। मामा कहती इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं हम ना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो कह रही थी कि ना फिर सारी ना दाल जो है ना हार्ड हो जाती है जब तक हमने खाना खाना था, क्योंकि अभी तो खाना खाना नहीं था, हमने अभी शाम को ही खाना खाया था। तो हमने कहा चलो, मामा कहती चलो पानी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा और पक जाएगी और गल भी जाएगी, क्योंकि मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती। घुली हुई, हमारे घर ये मोटी मोटी दाल नहीं पसंद करते, घुली हुई हो, अच्छे तरीके से पकी हो, गली हो, तो वो अच्छी लगती है और मज़ेदार लगती है। साइड पे मम्मा ना अब सलाद काटना शुरू हो गई थी। मम्मा कहती चलो सलाद भी काट लेते हैं। खीरा मम्मा ने ऐड किया बीच में, इसको छोटा छोटा ना मम्मा ने काट लिया था। इस पे मेरी नज़र थी, वो मैंने जल्दी से पकड़ लिया। मम्मा ना थोड़ी देर साइड पे गई थी और मैंने फिर एक और बड़ा वाला ना उठा के खा लिया था। ये देखें, ये इस पे मेरी नज़र थी, ये भी मैंने खा लिया। मम्मा, मैंने कहा मम्मा जल्दी जल्दी आ ना जाए। मम्मा ना दूसरी साइड पे बर्तन धो रही थी। यहाँ पे इन्होंने अब फिर दाल की तरफ मैं आ गई। दाल भी इधर फुल तेज़ किस्म से पक रही थी। मैंने कहा कि ना दाल ज़रा गल जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ हम लोग किस लुक में वो जो दाल है उसको रखते हैं और तड़का लगाते हैं। अभी भी हमारी नज़र में ना ये दाल अभी कच्ची है, क्योंकि जब ऊपर ये जो भी दाने दाने आ रहे हैं ना, जब ये अच्छे तरीके से घुल जाएंगे ना तो फिर हम उसकी आंच को करेंगे ख़त्म। मामा ने यहाँ पे सलाद बना लिया था। प्याज को मामा ने अच्छे तरीके से उसको धो लिया था काट के, उसमें नमक लगा लिया था क्योंकि कड़वाहट उसकी निकल जाए। यहाँ पर मामा ने खीरा सलाद कराया था और मामा ने दूसरी साइड पर हरी मिर्चें काट ली थी, क्योंकि जो ये वाले चावल होते हैं ना इनके साथ हरी मिर्चें तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और वैसे तो हरी मिर्चें नहीं मुझे अच्छी लगती, लेकिन जब ये दाल चावल पक रहे हो ना तो इनके साथ ये हरी मिर्चें, सलाद और अचार भी बड़ा मज़ेदार लगता है। अचार भी पड़ा है, अचार भी खाएंगे, जब खाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मा इसको रफली काट रही थी हरी मिर्चों को, और सासा मेरे साथ बातें कर रही थी कि ऐसे काटा करो हरी मिर्चें, ऐसे अच्छी लगती हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो अब ये फ़ाइनल लुक हमारे सलाद की, देखिए कितना मज़ेदार है। ऊपर नींबू शिम्बू भी मामा ने रख दिए थे। यहाँ पे जो चावलों को हमने लगाया था जर्दा रंग, वो अब गल चुके थे, तो हमने अब जो दम था वो बंद कर दिया। मामा ने अच्छे तरीके से हिला लिए थे। बाकी जब अब खाने लगेंगे, खाना ट्रे में डालने लगेंगे तो फिर अच्छे तरीके से तब भी हिला लेंगे। तो बस अब चावलों को मैं हिला रही थी, मैं नहीं, वो मुझे आदत पड़ी है ना कि मैं हिला रही थी, मैं ही काम कर रही थी। तो इधर मामा ने चावल बनाए थे इसलिए। अब दूसरी तरफ जो हमारी जो दाल थी ना वो हमारी शुक्र अल्लाह का गल गई थी और एक साइड पे चूल्हे से हमने उतार ली थी। फिर उसके बाद हमने काली मिर्च ऐड की थी अपने हिसाब से, और उसके बाद मामा ने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि मामा कहती हैं अगर हम लोग ऊपर आँच पर रख के ये काम करेंगे ना तो हमारी जो दाल है ना वो उसका रंग ब्लैक हो जाएगा। वैसे मैं ये गलती करती हूँ के ऊपर रख के मैं तेज़ आंच खोल देती। यहाँ पे मामा ने वो गार्निशिंग कर ली थी, थोड़ी सी धनिया वगैरह डाल लिया था। यहाँ पे जी अब आता है जो दाल का जो एंड पॉइंट होता है ना, उसको जो कहते हैं वो होता है तड़का। हमारी ज़बान में तो तड़का ही होता है, बाकी आप लोग जो भी कुछ कहते हैं वो समझ लीजिए। पता तो आपको चल गया होगा कि अब हम क्या करने लगे हैं। हम लोग इसके ऊपर अभी ना पानी था इसके अंदर, तो उसके ऊपर ना एक चावल का दाना भी गिर गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन एक चावल का दाना गिर गया। मैं इसको ना गिरा रही थी कि नीचे गिर जाए। मामा जल्दी से मेरे पास है। मामा कहती ये क्या कर रही हो तुम। मामा ने उसके अंदर ऐड किया अब ऑयल ऐड किया। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया। तो उसमें सिर्फ मामा ना, मुझे लगा कि मामा तड़के में बड़ी चीज़ें ऐड करेंगी, लेकिन मामा की दाल बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो मैंने कहा पता नहीं मामा तड़के में क्या क्या चीज़ें ऐड करती होंगी, लेकिन मामा ने तड़के में तो इतनी चीज़ें कुछ ऐड ही नहीं की। अभी तेल गर्म होने के लिए रख दिया। मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा चलो तेल हो जाए गर्म तो फिर आपको दिखाती हूँ मामा ने बीच में क्या ऐड किया। मामा ने बीच में सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल किए, वो भी 2 स्पून्स बस। मैं पूछ रही मम्मा और कुछ, मम्मा कहती और तो नहीं कुछ डालना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी सही हो गया। फिर यहाँ पे मुझे मामा ने कहा कि तुम अब इसको हिला दो। मामा दूसरी साइड पे चली गई थी। यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना छुरी उठाई और मैंने कहा चलो मैं हिलाती हूँ, और सारी छींटें मेरे ऊपर आ गई, कैमरे में चली गई और मेरी बाजू पे इतनी ज़ोर से गिरी और मुझे सिर्फ वीडियो बनाने की पड़ी थी। और उस टाइम ये देखिए कैसे ये ऊपर को आ रहे हैं और शिद्दत का ये उठना शुरू हो गया। और मेरा कहती हूँ मेरे ऊपर इतना गिर रहा था ना सारा कुछ ऑयल
यहाँ पे मैं थोड़ा सा हो गई थी पीछे, मैंने कहा मामा चलो अब आप तड़का लगाओ, मैं अब आपकी वीडियो बनाती हूँ। अब मेरे से आगे नहीं आया क्योंकि मेरे हाथ फुल जल चुके थे। यहाँ पे मामा ने अब लगा लिया दाल को तड़का। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है दाल की। यहाँ पे तड़का हमारा लग गया है। और अब ये माएँ करती होती हैं, मैं नहीं करती ऐसे वैसे ऐसे काम। ये मामा ने किया सारा गर्म करके दोबारा से फ्राई पैन बीच में ऐड। ये है जी हमारे चावलों की फाइनल लुक। आप लोग भी ट्राई करेगा। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगे क्योंकि मेरी मामा के हाथ के बने हुए हैं, इसलिए ये अपना सैलेड डाला हुआ साथ। चलें जी अब आपके सामने ट्राई करते हैं कि कैसे। अचार मैंने डाला नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था ऐसे ही। ये बनाया हमने नवाला और चलो खा कर। मज़ेदार। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दुआ में याद रखेगा ज़ैनब लाइफस्टाइल को। अल्लाह हाफिज़।